यहां पर आप अपने सामने ये दो सेंटेंसेस देख सकते हैं। आप इन सेंटेंसेस को पढ़िए और समझिए। पहला सेंटेंस है, क्या तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दे रही है? और दूसरा सेंटेंस है, क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? अब अगर हिंदी के हिसाब से आप देखें तो दोनों में जो वर्ब यूज है वो है सुनना। लेकिन अगर आप इसका भाव देखो, इनकी फीलिंग्स देखो, तो इनकी फीलिंग्स में बहुत डिफरेंस है। पहला अगर आप देखें, क्या तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दे रही है, यानी क्या सुनने वाले तक कहने वाले की आवाज पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है। और अगर आप दूसरा सेंटेंस देखें, क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो, तो यहां पर जो सुनना है इसका मतलब है कि जो सामने वाला है, जो जिसको बात कही जा रही है, क्या वो इस बात को सुन रहा है, समझ रहा है, इस बात पे मनन चिंतन कर रहा है। तो अब आप समझ रहे हैं दोनों की फीलिंग में कितना डिफरेंस है। तो जो पहले टाइप का सेंटेंस है, जब हम इसकी इंग्लिश बनाते हैं तो हम यूज करते हैं वर्ब हियर, और जो दूसरा सेंटेंस है उसमें जब हम इंग्लिश बनाते हैं तो उसमें वर्ब यूज करते हैं लिसन। तो इस वीडियो में आप यही समझेंगे कि हियर एंड लिसन इसमें क्या डिफरेंस है, क्योंकि हिंदी में तो दोनों का होता है सुनना, बट इंग्लिश में इनके यूजेस बहुत डिफरेंट हैं। और जो बिगिनर्स हैं, जो इंग्लिश की शुरुआती स्टेज पे हैं, उनको इनका यूज करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। सो लेट्स स्टार्ट। ऑलराइट, तो हियर का मतलब होता है टू रिसीव और बिकम कॉन्शियस ऑफ अ साउंड यूजिंग योर ईयर्स, यानी कानों की हेल्प से ये सुनना, ये समझना कि हाँ भाई साउंड है और साउंड हम तक आ रही है, ये होता है हियर। लेकिन जब हम बातों को सुनते हैं, केवल आवाज़ पहुंचना नहीं, जब हम ध्यान से किसी की बात सुनते हैं, उनकी डिटेल सुनते हैं, वो क्या क्या बातें कह रहे हैं, वहाँ पे होता है सुनना। क्योंकि हम जो बातों का जो डिटेल है, हम बातों को ध्यान से सुन रहे हैं। तो हियर का मतलब केवल होता है आवाज़ का पहुंचना, और लिसन का मतलब होता है जब हम किसी को ठीक से सुनते हैं। टू गिव अटेंशन टू समवन और समथिंग इन ऑर्डर टू हियर हिम, हर और इट। तो ये है बात को सुनना या इवन बात को मानना, बात समझना, ये होता है लिसन। अभी धीरे धीरे आपको और इसमें डिफरेंस समझ आएगा। अगर हम देखें तो हियरिंग एक इवेंट होता है और लिसनिंग एक एक्शन होता है। हियरिंग एक इवेंट, एक घटना है, आवाज़ का कानों तक पहुंचना इसकी घटना है। लिसनिंग एक एक्शन है, कोई कुछ कह रहा है, उसकी बातों पर हम ध्यान दे रहे हैं, बात समझ रहे हैं, अच्छा ये बात बोली जा रही है, ये बात बोली जा रही है, इस तरह से। अब आप सेंटेंसेस समझिए। सडनली आई हर्ड अ नॉइज, समन वॉज इन द गार्डन। मैंने अचानक एक आवाज़ सुनी, यानी एक धड़ाम से कोई आवाज़ हुई होगी, तो ये मैंने आवाज़ सुनी। तो वो आवाज़ सुनना है, आवाज़ का कानों तक पहुंचना है। और यहाँ पर देखो, आई लिसन्ड वेरी केयरफुली टू वट शी सेड एंड रोट इट ऑल डाउन। तो जो भी उसने कहा मैंने उसको अच्छे से सुना और इसको लिख दिया। अगर मैं यहाँ पर यह कहता कि आई हर्ड हर, तो यहाँ पे ये सेंटेंस सही नहीं बनता। हर्ड यानी आवाज़ कानों तक पहुंची, इस तरह से होता है ये। डिड यू हियर द थंडर लास्ट नाइट? क्या कल रात तुमने थंडर यानी जो बिजली कड़कने की आवाज़ है ये सुनी? और यहाँ पर देखो, डिड यू लिसन टू द रेडियो इन बेड? तो रेडियो सुनना होता है, ये भी लिसन होता है, क्योंकि ये भी एक टाइप की एक्टिविटी है। हम कोई चीज़ को सुन रहे हैं, ध्यान से सुन रहे हैं एक किस्म से। द लाइन इज़ वेरी बैड, आई कांट हियर यू। लाइन इज़ बैड, मतलब जो फ़ोन कनेक्शन है उसकी लाइन ख़राब है, तो मुझ तक तुम्हारी आवाज़ ठीक से पहुंच नहीं रही है, आई कांट हियर यू। लेकिन यहाँ पर देखो, जॉर्ज लिसन टू मी, मेरी बात सुनो, यानी मेरी बात को अच्छे से सुनो, मेरी बात को गौर से सुनो। आई हैव समथिंग इंपॉर्टेंट टू टेल यू। तो ये अब आपको डिफरेंस धीरे धीरे समझ में आना शुरू हुआ है। एक और इंपॉर्टेंट बात, हियर को हम कंटिन्यूअस फॉर्म में यूज़ नहीं करते हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि आई एम हियरिंग यू, नहीं, हम कहते हैं कि आई कैन हियर यू। तो इसका ध्यान रखना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम लिसन का यूज़ करते हैं और उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट हमें यूज़ करना हो, तो हम लिसन टू यूज़ करते हैं। तो अगर हम कहते हैं कि मैंने गाना सुना, तो आई लिसनड टू अ सॉन्ग, तो लिसन के बाद टू आता है अगर कोई ऑब्जेक्ट यूज़ हो रहा है। हाँ, कोई ऑब्जेक्ट यूज़ नहीं हो रहा है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते, तो बिना टू के हम लिसन यूज़ करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मीना लिसन, आई डोंट वांट यू स्टेइंग आउट लेट। सुनो, मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम बाहर लेट तक रुको। लिसन, आई वॉज वंडरिंग इफ़ यू कुड हेल्प मी। मैं ये सोच रहा था कि क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो।
तो यहाँ पर वही है, लिसन, सुनो, जैसे हम कहते हैं ना कि सुनो, लिसन, इस तरह से। वहाँ पे हम हियर नहीं कहते हैं, क्योंकि जब हम कह रहे हैं ना किसी को सुनो, यानी मेरी बात को ध्यान से सुनो, इसका ये मतलब होता है। द म्यूजिक वॉज सो ब्यूटिफुल वी जस्ट सैट एंड लिसन्ड। तो म्यूजिक इतना अच्छा था कि हम जस्ट वहाँ बैठे और हमने म्यूजिक सुना। जैसे म्यूजिक हो गया, रेडियो हो गया, सॉन्ग हो गया, इसमें हम अक्सर टू यूज़ करते हैं। आई लिसन टू अ सॉन्ग, आई एम लिसनिंग टू म्यूजिक, आई एम लिसनिंग टू रेडियो। तो इसमें हम लिसन यूज़ करते हैं जब हम इन चीज़ों के सुनने की बात करते हैं। ऑलराइट, तो आई एम श्योर आपको डिफरेंस समझ आया होगा हियर एंड लिसन में। कोई डाउट हो अगेन यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। सब्सक्राइब टू द चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।